टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। तो दोस्तों 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद कई सारे निर्दोष बच्चों के सिसकियां शोरगुल में कहीं दब गई। 70वीं मेंस का रिजल्ट आने वाला है, 71वीं का मेंस होने वाला है, बीपीएससी एईडी का एग्जाम होने वाला है। उस शोरगुल के बीच में वो जो निर्दोष बच्चे हैं जिनकी कोई गलती नहीं है और बहुत कम मार्क्स से 0.33 0.67 मार्क्स से एक नंबर से उनका सिलेक्शन नहीं होता है बिकॉज ऑफ द फॉल्टी आंसर की गिवन बाय द बीपीएससी, उनकी आवाज दब गई। लेकिन इसी बीच में हमने प्रयास किया और इस प्रयास में वी ऑर्गेनाइज्ड ऑल द स्टूडेंट्स, जो भी सक्षम हो पाए सभी स्टूडेंट्स हमने ऑर्गेनाइज किया। वी फाइल रिट पिटीशन और काफी तर्क के साथ हमने अपनी इस बात को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि हुजूर बीपीएससी के आंसर सीट में आंसर की में तथ्यात्मक रूप से गलती है, जिसको किसी भी प्रोसेस के कोई भी पर्सन विथ मिनिमम बेयर नॉलेज कैन से नो इट्स नॉट करेक्ट। आप लोगों के दिमाग में बहुत प्रश्न आ रहा होगा, कुछ नहीं होने वाला, कोर्ट विल नॉट डू फेवर, कोर्ट बीपीएससी को फेवर करेगा, कोर्ट हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। सो मैंने पिछले वीडियो में ये बात क्लियर कर दिया था कि बेटा हारना मंजूर है, घर नहीं बैठेंगे। वी विल टेक टू द मैटर, वी विल फाइट फॉर द जस्टिस बिकॉज इट हैज बिकम अ सिस्टेमिक। बीपीएससी की ये प्रॉब्लम सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। मुझे याद है बिहार टॉप वाले आदेश भैया ने एग्जाम से ठीक पहले 2 दिन पहले पूछा था कि क्या इस बार सर आपके क्वेश्चन पेपर में कोई गलती होगी। आई थिंक दैट टाइम एग्जामिनेशन कंट्रोलर सेड नो, इस बार हमारे पेपर में एक भी गलती नहीं होगी। जब हजूर गलती ही नहीं थी तो 5 क्वेश्चन डिलीट क्यों करना पड़ा, 5 के आंसर चेंज क्यों करने पड़े। सो इट हैज बिकम सिस्टेमिक और एक ऐसी बीमारी बन चुकी है, ऐसा कैंसर बन चुका है ये, जिसका इलाज ही संभव नहीं है। इट हैज टू बी फिक्स्ड। इसका कीमोथेरेपी करना होगा। सो इसी चीजों के मद्देनजर रखते हुए वी फाइल दिस केस। और आज के इस वीडियो में हम इस बात पे प्रश्न उठाने जा रहे हैं कि हमने किन साक्ष्यों और किन आधार पे अपने केस को स्ट्रांग बनाया है, वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हमने चैलेंज किया है, हमारे जीतने की संभावना क्या है और इसका बेनिफिट किन किन लोगों को मिलेगा, सिर्फ पिटिशनर्स को मिलेंगे या फिर उन तमाम बच्चों को मिलेगा जिनका बहुत ही लो मार्जिन से रह गया है। और फाइनली हमारा केस नंबर क्या है, कब तक हियरिंग होने की संभावना है, इन सभी चीजों पर भी हम विस्तृत रूप से डिस्कशन करेंगे। कुछ पिटिशनर के मैं आंकड़े बता दूं कि ये हमारे वो पिटिशनर्स हैं जिनको आप देख रहे हैं, he just missed cutoff by 0.33 marks. There is another petitioner, he missed cutoff again 0.33 marks. और जो हमारे लीड petitioner है केशव सर्वज्ञ, he just missed cutoff 1.66 marks and irony is that this person got only one chance because of the cooperative society वाला examination, cooperative officer वाला. This person got only one chance and he will not be writing this exam again. So because of no fault of his, इनकी कोई गलती ना होने के बावजूद भी he is debarred. So जब कुछ अंक आपके भविष्य को तय करते हैं और वहां पे आपकी असफलता, आपने असफल हुए हैं, उसमें कहीं आपकी योग्यता की कमी नहीं है, बल्कि त्रुटिपूर्ण उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन किया गया और इस मूल्यांकन करके आपको असफल घोषित कर दिया गया। यह सरासर संविधान के उन निहित मूल्यों का उल्लंघन है जो हमें न्याय की गारंटी देता है कि वी विल बी गिवन जस्टिस। सो फर्दर ये पूरा प्रोसेस है जिसके तहत हमारी परीक्षा होती है 13 सितंबर को, उसके बाद 19 सितंबर को प्रोविजनल आंसर की आता है, जिसके बाद हमें 7 दिन का विंडो दिया जाता है। उस टाइम पे भी मैं कई सारे क्वेश्चंस को लेकर मैंने बताया था कि ये सारे क्वेश्चंस गलत हैं एंड वी कलेक्टिवली फाइल्ड ऑब्जेक्शंस। देन फाइनली 30/10 को एक नोटिफिकेशन आता है कि आंसर की विल पब्लिश्ड, फिर इसके बाद फाइनल आंसर की आता है। उसके बाद 18 नवंबर 2025 को रिजल्ट आता है जिसमें 13,368 बच्चे सेलेक्ट होते हैं।
एंड मेजॉरिटी 5 क्वेश्चन तो बीपीएससी ने डिलीट किए, 5 क्वेश्चन का उन्होंने आंसर चेंज किया, बट डिस्पाइट द फैक्ट देर आर मेनी फैक्चुअल रीजनेबल एरर. ऐसे एरर्स हैं जो एनी पर्सन विद द मिनिमम बेयर नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट will accept that those answers are incorrect. So मैं पहले भी I have said earlier also, this time again I am telling कि what is the Supreme Court stand. देखो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है प्रोविजनल आंसर प्रीलिम्स आंसर की को लेके, मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस जो आज तक उसको वही प्रेसिडेंट बना हुआ है, वही ट्रेंड बना हुआ, दैट इज कानपुर विश्वविद्यालय वर्णाम समीर गुप्ता केस. और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट स्टैंड लिया हुआ है कि अगर किसी परीक्षा निकाय द्वारा प्रकाशित मॉडल उत्तर कुंजी को सही माना जाता है, ठीक, हम बाय डिफॉल्ट उसी को सही माने, लेकिन यह धारणा खंडन योग्य, मतलब वी कैन चैलेंज दैट आंसर की जब हमें आप साफ साफ दिखा दें कि वो उत्तर गलत है. अर्थात कोई तर्क संगत विशेषज्ञ निकाय उस उत्तर का समर्थन नहीं कर सकता. तो कोई भी रीजनेबल पर्सन उस पर्टिकुलर आंसर को सपोर्ट नहीं करेगा. आप सिर्फ ये दिखा दीजिए हमें कि हां वो आंसर त्रुटिपूर्ण है, साफ साफ सामने से दिख रहा है. सो दिस केस अप्लाइज व्हेन कोई भी एक विकल्प सही नहीं है, एक से अधिक विकल्प सही है, आधिकारिक उत्तर संवैधानिक वैधानिक आधिकारिक ग्रंथों का खंडन करता है, और फाइनली प्रश्न संरचनात्मक रूप से दोषपूर्ण है. सो हमने इन्हीं कैटेगरी में प्रश्नों को डिवाइड किया और ये 5 कैटेगरीज हमने बनाई, यानी 5 कैटेगरी बना के वी फाइल रिट पिटीशन, जिसमें सबसे पहला हमारी आपत्ति है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई. द बीपीएससी हैज गिवन द आंसर 2014 बिकॉज कार्य करना शुरू किया, फंक्शनिंग. बीपीएससी गेव इट्स रीजनिंग फंक्शनिंग, बट द पिटिशनर सेज दैट नो दिस कैन नॉट बी. इट हैज बीन पास्ड इन द एक्ट. So we will not accept this कि कौन से वर्ष में इसका क्लास स्टार्ट हो. rather what act says that will be the answer. in fact आप संभावित अगर उत्तर ही देखा जाता है इसमें आंसर शुड बी 2007 बिकॉज 2007 में स्टेट एक्ट लाया गया था जिसके अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, जो बाद में सेंट्रल एक्ट में सब्ज्यूम कर लिया गया. वैसे ही राज्य विधानमंडल कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है, इस पे भी हमने बहुत ही संविधानिक रूप से इस प्रश्न को उठाया है. उसके बाद लाला हरदयाल वाले क्वेश्चन हैं, उसके बाद भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वाले क्वेश्चन है, देयर आर ट्रांसलेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं, देयर आर डेमोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल क्वेश्चन, देयर आर सम इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड क्वेश्चन, सीमेंट इंडस्ट्री, एंड वी हैव शोन दैट कि दिस क्वेश्चंस आर इलस्ट्रेटिव इन नेचर. इलस्ट्रेटिव मतलब क्या कि हुजूर दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेट ऑफ द क्वेश्चन, दिस आर इलस्ट्रेटिव इन नेचर. और हमने मनमानी का प्रमाण भी दिया है कि बीपीएससी की तरफ से जो मनमानी की जाती है उसका सबसे कि आयोग ने जब प्रोविजनल आंसर के इशू किया, दैट टाइम दे सेड कि नो वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एरर इन आवर आंसर की, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, पिछली बार 70वीं में अगर आप लोग को याद होगा तो बीपीएससी ने एक दिन में मॉडल आंसर की रिलीज कर दिया था, फाइनल आंसर की, एंड दिस टाइम दे टुक मोर देन 1 month एंड स्टिल दे फाउंड 5 क्वेश्चन जिसको उन्होंने डिलीट किया, 5 के आंसर चेंज किए. इस बात का एडमिशन है कि आपका मॉडल आंसर की जो आपका आंसर की जो आपके एक्सपर्ट्स है, दे आर सो कॉल्ड एक्सपर्ट और नॉट एट ऑल एक्सपर्ट. आपने खुद के इस बात को ये स्वीकृति है इस बात की, यस आपके यहां त्रुटियां हैं. तो जब आपकी त्रुटियां हैं तो जो हमारे सही ऑब्जेक्शंस थे उनको आपने क्यों उसको आपने कंसीडर नहीं किया. सो याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए समान रूप से अधिक स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण प्रश्नों को सुधारने से इनकार क्यों किया गया. दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन वी हैव रेज्ड बिफोर द कोर्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यह चयनात्मक दृष्टिकोण मनमाना अनुचित भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है. फर्दर मूविंग, सो न्यायालय के सामने जो हमने मुख्य प्रश्न रखे हैं वो प्रश्न ये रखा है, क्या बीपीएससी आपत्तियों के माध्यम से स्पष्ट रूप से गलत बताए जाने के बावजूद एक त्रुटिपूर्ण अंतिम कुंजी के आधार पे क्या आंसर की त्रुटिपूर्ण आंसर की पे कानूनी रूप से भरोसा किया जा सकता है.
क्या न्यायालय तब हस्तक्षेप कर सकता जब परीक्षा प्राधिकरण मनमाने ढंग से कार्य करता है और अपनी अधिसूचित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहता है? वी हैव रेज्ड दिस क्वेश्चन। क्या बीपीएससी आपत्तियों को विचार करने के निष्पक्ष पारदर्शिता का संगत तंत्र लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है? दिस द क्वेश्चन ऑफ लॉ विच वी हैव रेज्ड बिफोर द कोर्ट। ये हमारा पिटीशन है, ये हमारा प्रेयर है कि हुजूर अंतिम उत्तर कुंजी की समीक्षा करके उसमें सुधार किया जाए। वी वांट एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमिटी मॉनिटर्ड अंडर द कोर्ट, जो न्यायालय की निगरानी में हो, इंडिपेंडेंट हो। वी डोंट वांट एनी एक्सपर्ट कमिटी विद इन द बीपीएससी। हम बीपीएससी के अंतर्गत कोई भी एक्सपर्ट कमिटी नहीं चाहते। हम चाहते हैं एक्सपर्ट कमिटी कंस्टिट्यूट हो, वो एक्सपर्ट कमिटी इंडिपेंडेंट हो और वो डायरेक्टली कोर्ट को अपना रिपोर्ट सबमिट करे। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सभी उम्मीदवारों के अंकों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। सभी उम्मीदवार, सब यहाँ पे मार्क द वर्ड, सभी उम्मीदवार मतलब जितने भी, नॉट ओनली पिटिशनर, ऑल दी एप्लीकेंट्स, ठीक है। और स्पष्ट रूप से गलत या स्पष्ट प्रश्नों को मूल्यांकन से हटा दिया जाए। सभी उम्मीदवारों को उनके लिए पूरे अंक दिए जाए। दीज आर आवर पिटीशन। एंड ये याचिका सिर्फ कुछ अंकों के बारे में नहीं है कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम में, यह उस प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के बारे में है जो बिहार के भविष्य के लोक सेवकों का चयन करते हैं। कब तक हम एक फॉल्टी एग्जामिनेशन प्रोसेस के थ्रू हमारा सिलेक्शन होता रहेगा? ये तो देन इट्स बिकम मैटर ऑफ लक। So we are fighting to ensure sanctity of the examination, and this sanctity of examination is completely breached. It's a kind of monopoly by BPSC where they don't accept genuine grievances of the students concerned. So this is not. So finally, we have filed case with case of Sarvagya. You can see here, this is our registration number. This is 19707 and today this case has been registered. और जो भी आपको आधिकारिक रूप से इस केस के फर्दर डेवलपमेंट्स हैं वो आपको इसी हमारे ही ऑफिशियल कम्युनिकेशन, हमारे यूट्यूब चैनल से ही इस चीज़ की आपको जानकारी मिलती रहेगी। लेट्स यूनाइट टुगेदर फॉर अ कॉमन काउज। वी आर फाइटिंग फॉर जस्टिस। हारना जीतना बेटा बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि खड़े होना, जस्टिस के लिए खड़े होना। थैंक यू।